नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलने वाले चंदे और उनके रिजर्व फंड्स की। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 8 राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति 7,297.61 करोड़ थी, जो 2021-22 में 8,829.15 करोड़ हो गई। 2020-21 में बीजेपी की कुल संपत्ति 4,990.29 करोड़ थी, जो 2021-22 में बढ़कर 6,046.81 करोड़ हो गई। कांग्रेस की संपत्ति 2020-21 में 691.11 करोड़ थी, जो 2021-22 में 805.68 करोड़ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीतिक दलों को पैसे कहां से मिलते हैं, इन्हें चंदा कौन देता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 29 भी कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति या कंपनी से स्वेच्छा से दिए गए चंदे को स्वीकार कर सकता है। कंपनी की परिभाषा में सरकारी कंपनी शामिल नहीं होगी, यानी सरकारी कंपनी राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विदेशी स्रोत से आया हुआ चंदा स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कोई भी विदेशी कंपनी या विदेशी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी या जिसमें 50% से अधिक विदेशी हिस्सेदारी हो राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि XYZ नाम की एक भारतीय कंपनी है जिसकी 50% हिस्सेदारी विदेशी कंपनी के पास है या विदेशी नागरिक के पास है, तो XYZ कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकती। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 29C कहती है कि राजनीतिक दलों को हर वर्ष 20,000 से ज़्यादा किसी व्यक्ति से चंदा प्राप्त होने पर और 20,000 से ज़्यादा किसी कंपनी से चंदा प्राप्त होने पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। 2017 के फाइनेंस बिल में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। चुनाव से पहले SBI बैंक के माध्यम से इसे खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर ना तो खरीदने वाले का नाम होता है और ना ही पाने वाले का। चंदे की पारदर्शिता बढ़ाने का दावा करने वाली भाजपा ने चंदे को छुपाने का तरीका ढूंढ ही लिया, यानी अब कोई भी उद्योगपति या अमीर व्यक्ति गुप्त रूप से राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है। इसके लिए भाजपा सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 में 4 अधिनियमों में बदलाव किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द कंपनीज एक्ट 2013। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 29C में इन्होंने बदलाव किया। 20,000 से ज़्यादा चंदा प्राप्त होने पर बनने वाली रिपोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर लागू नहीं होगी, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हुए पैसों की सूचना गुप्त रहेगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 की सेक्शन 2 में फॉरेन सोर्स की परिभाषा बदलते हुए एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया और इसे 26 सितंबर 2010 से लागू कर दिया। इसे 2010 से लागू करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों को विदेशी स्रोत से चंदा प्राप्त करने का दोषी घोषित किया था। भाजपा ने इससे बचने के लिए इस अधिनियम को बदला और 26 सितंबर 2010 से लागू किया, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बच गए। अब मेरे साथ बोलिए, मोदी है तो मुमकिन है। इन अधिनियमों में बदलाव को भाजपा सरकार ने मनी बिल की तरह पेश किया, जबकि इसे फाइनेंशियल बिल की तरह पेश किया जाना चाहिए था। मोदी सरकार जानती थी कि राज्यसभा में इस बिल को बहुमत नहीं मिलेगा, इसलिए भाजपा ने इसे मनी बिल की तरह लोकसभा में पेश करके पारित करवा दिया। अब बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस के रिजर्व फंड्स की। 2004-05 के दौरान भाजपा की संपत्ति 122.93 करोड़ थी, जो 2015-16 तक बढ़कर 893.88 करोड़ हो गई। 2016-17 में 1213.13 करोड़, 2017-18 में 1483.35 करोड़, 2018-19 में 2904.18 करोड़, 2019-20 में 4847.78 करोड़, 2020-21 में 4990.19 करोड़ और 2021-22 में 6046.81 करोड़ हो गई। 2004-05 के दौरान कांग्रेस की संपत्ति 167.35 करोड़ थी,
जो 2015-16 तक 758.79 करोड़ हो गई। 2016-17 में 854.75 करोड़, 2017-18 में 724.35 करोड़, 2018-19 में 928.84 करोड़, 2019-20 में 588.16 करोड़, 2020-21 में 691.11 करोड़ और 2021-22 में 805.68 करोड़ हो गई। भाजपा की संपत्ति 17 साल में लगभग 48 गुना बढ़ी, वहीं कांग्रेस की संपत्ति में 17 साल में केवल 4 गुना इजाफा हुआ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 2016-17 से 2021-22 तक भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5,271.97 करोड़ रुपए चंदा मिला है। कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, दो एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ पिटीशन दायर की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 31 अक्टूबर को सुनवाई का आदेश दिया है। जो भक्त कहते हैं कि भाजपा केवल देश के लिए काम करती है, वो बताए कि कैसे 17 साल में पार्टी ने 48 गुना संपत्ति जुटा ली। उद्योगपतियों से पैसा लेकर कौन सी गरीब जनता का भला कर रही है भाजपा? ईमानदारी और भ्रष्टाचार से नफरत का दिखावा करने वाली भाजपा ने चंदे को छुपाने के लिए अधिनियमों में बदलाव क्यों किए? फाइनेंशियल बिल को मनी बिल की तरह पेश क्यों किया? इतना चंदा लेकर मोदी सरकार किसे लाभ पहुंचा रही है? भक्त लोगों की आंखें नहीं खुलेगी, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि देशभक्ति और देश की सुरक्षा के नाम पर मोदी सरकार जनता को मूर्ख बनाकर अपनी जेब भर रही है। आम जनता को नज़रअंदाज करके उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। आम जनता को मूर्ख बना रही है मोदी सरकार।